और संकल्पित करने के लिए, आपको लोगों को जागृत करने के लिए हमने अंता मॉडल और बाह्य दोनों दे दिए। इसके बाद आता है शपथ। तो ये शपथ भी दो तरीके की है। एक है सामान्य जो है सदस्य की शपथ, और दूसरी चंद्रगुप्ती शपथ है। तो पहले मैं जो है सामान्य जो है सदस्य की शपथ बताता हूं। वो कह रही है कि शपथ के 3 हिस्से हैं। मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए और 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। शपथ का दूसरा हिस्सा कहता है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो जरूर देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर जो है ना बढ़ाऊंगा, उसे कम नहीं होने दूंगा। शपथ का तीसरा हिस्सा कहता है कि मैं अपने जुड़े अपने नेटवर्क के लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत करके जोड़ूंगा और निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो उसको हमने 7 दिन का कार्रवाई दे दिया है कि सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा, माता पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। मंगलवार का है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार का है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार का है कि मैं अपने जो है सर्कल से, विभिन्न सर्कल, जैसे कि हमारा प्रोफेशनल सर्कल हो सकता है, शिक्षा का सर्कल हो सकता है, आप कहीं के एलुमनाई हैं उसका सर्कल हो सकता है। तो आजकल बहुत सारे सर्कल लोगों के होते हैं, तो हमारे विभिन्न सर्कल से जो जुड़े लोग हैं उनको जोड़ूंगा। ये गुरुवार का संकल्प है। फिर शुक्रवार का संकल्प है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। फिर शनिवार का संकल्प है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। और फिर रविवार का संकल्प है कि जो हमसे से जुड़े हमारे आसपास के सामाजिक संगठन है, मैं उनके पास जाऊंगा और उनको ऊर्जाकृत करके जोड़ूंगा। अभी इसको मत चलाइए, अभी चंद्रगुप्ती शपथ पे आ रहे हैं। तो ये जो हमने शपथ कही है, ये शपथ जो है, ये बात हमको समझना पड़ेगी कि ये शपथ जो है वो सामान्य सदस्य की शपथ है। तो सामान्य शपथ और चंद्रगुप्ती शपथ क्या है, इसमें क्या फर्क है, एक जरूर बात मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सामान्य शपथ क्या कह रही है कि जो व्यक्ति पर्दे के पीछे रहकर जो है भारत को परिवर्तित करना चाहते हैं और उनकी इच्छा सिर्फ इतनी है कि हमें 21 लक्ष्यों से भरपूरित अच्छा भारत मिल जाए, लेकिन वो फ्रंट पिच पे आके खेलना नहीं चाहते हैं, उनके लिए जो है सदस्य शपथ थी जो मैंने अभी आपको बताई है। लेकिन जो फ्रंट क्रीज पे आके डायरेक्ट खेलना चाहते हैं, इसका मतलब है वो राष्ट्रीय लेवल पर भूमिका अदा करना चाहते हैं, राज्य स्तर पर भूमिका अदा करना चाहते हैं, वो सांसद स्तर पर भूमिका निभाना चाहते हैं, विधायक स्तर पर भूमिका निभाना चाहते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष स्तर पर निभाना चाहते हैं, मेयर स्तर पर निभाना चाहते हैं, पार्षद या संच पंच सरपंच पे बनाना चाहते हैं, तो उन्हें चंद्रगुप्त की शपथ लेना है और उस शपथ के हिसाब से जो है उन्हें आगे काम करना है। तो चंद्रगुप्ती शपथ ये कह रही है, ये जनरल चंद्रगुप्ती शपथ है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपनी सोच, अपनी क्षमता और संकल्प के आधार पर राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, संसद स्तरीय, विधायक स्तरीय, शहर या पंचायत स्तरीय चंद्रगुप्त बनने के लिए आगे आऊंगा। मैं अपने कार्य के चंद्रगुप्तों को पहचान कर उन्हें उनकी शक्ति का याद दिलाते हुए उन्हें ऊर्जाकृत कर संकल्पित करूंगा। फिर तीसरा जो है एक्शन पार्ट है कि इन दुष्ट और काले चरित्र के अपराधी राजनेताओं, जो कि किसी भी पार्टी के हो, तो सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को अपनी संकल्प शक्ति और शपथ शक्ति के आधार पर 2024 के सामान्य चुनाव में पराजित कर अपराध मुक्त भारत के 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारूंगा। नाम, पता, मोबाइल और किस स्तर के आप चंद्रगुप्ती स्तर आप चाहते हैं, ये वो शपथ हो गई। नेक्स्ट में जो है राष्ट्रीय स्तर के चंद्रगुप्त की बात है। तो राष्ट्रीय स्तर का चंद्रगुप्त जो है वो है जो कि राष्ट्र लेवल पे जो है ना काम करना चाहता है। सभी राज्यों के राज्य स्तरीय चंद्रगुप्तों को पहचान करना उसकी भूमिका है। तो वो कह रहा है कि मैं भारत की शपथ लेता हूं, भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए राष्ट्रीय चंद्रगुप्त बनूंगा। मैं राज्य स्तरीय चंद्रगुप्तों को पहचानूंगा, उनको उनकी शक्ति का एहसास दिलाऊंगा, उनकी क्षमता का एहसास दिलाऊंगा, उन्हें ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत कर राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त बनने के लिए उन्हें प्रेरित करूंगा। और इसके लिए मैं उनसे मिलूंगा, उन पर टेलीफोन से बात करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूंगा,
जहां संभव होगा वहां फेस टू फेस संगोष्ठी करके उन्हें लगातार प्रेरित करूंगा और उनके मनोबल को सतत बढ़ाते हुए अपराध मुक्त भारत बन के 21 लक्ष्यों को चरितार्थ करने के लिए मैं सतत योगदान दूंगा। तो नाम, पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड। नेक्स्ट, ये राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त की शपथ है। इसमें है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त बनूंगा। और अब राज्य के नीचे सांसद आ जाएंगे, तो संसदीय क्षेत्रों के चंद्रगुप्त को पहचान कर उन्हें ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथ कर संसदीय चंद्रगुप्त बनने के लिए प्रेरित करूंगा। उनसे मिलूंगा, उनसे टेलीफोन करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस करूंगा, संगोष्ठी करूंगा और उन्हें लगातार प्रेरित करूंगा। उनके मनोबल को बढ़ाकर अपराध मुक्त भारत मिशन के 21 लक्ष्यों को जमीन पर चरितार्थ करने के लिए सतत योगदान दूंगा। मेरा नाम, पता, मोबाइल और राज्य का नाम, तो जिस राज्य के आप राज्य स्तरीय बन रहे हैं उसके बारे में है। फिर जो है संसद स्तरीय है, तो इसमें समझना पड़ेगा ये जो संसद स्तरीय शपथ है, इसके माध्यम से हम वही बात कह रहे हैं कि हम संसद स्तरीय, मतलब इसके माध्यम से जो लगातार काम करेगा और वो लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट में ऊपर के 543 जो लोग रहेंगे वो संसदीय चंद्रगुप्त कहलाएंगे। और जो क्राइम फ्री भारत ने जिस पॉलिटिकल पार्टी से एक टाई अप किया है, जिससे कि वो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 के माध्यम से जो है लोगों को टिकट दे पाए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें वर्तमान व्यवस्था के तहत ही काम करना पड़ेगा और फिर पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर जो आप लोग काम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए और 21 लक्ष्यों को जो कि एक आपस में काफी समरसता और एक रूपता रखते हैं उनको उतारा जाएगा। तो संसदीय चंद्रगुप्त की शपथ ये है कि आपको वो टारगेटेड कर दे रहा है। इट इज समथिंग लाइक कि कोई कहे कि मैं सिविल सर्विसेज में बैठूंगा और मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो है ना IAS IPS बनूंगा या फलाना बनूंगा, तो वो उस समय से तैयारी करना चालू करेगा और वो प्रीलिम को भी पास करेगा, मेन को भी पास करेगा और इंटरव्यू में मिला के और इंटरव्यू और मेन के जो मार्क्स मिला के वो मेरिट लिस्ट में भी आएगा। तो इस शपथ का केवल एक ही उद्देश्य है कि वो जो है लोगों को किसी भी तरीके से जोड़े, वो किसी भी तरीके से कहना चाहिए कि वो जो है लोगों को ऑन ट्रैक रखे, जिससे वो अपने काम को कर सके, आगे बढ़े। तो उसी तरीके से विधायक स्तरीय शपथ है, उसी के तरह इस तरह से जो है फिर जिला पंचायत अध्यक्ष वाली शपथ हो जाएगी, लगभग एक ही चीज है वो अपने, और ऐसे ही जो है पंच सरपंच वाली शपथ हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि इस मॉडल में विजिबल जो है पारदर्शिता है। क्राइम फ्री भारत का जो ऐप है उसमें यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है, यदि आप 3 व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाता है, यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको ब्लॉक ऑफिसर बनाता है, यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो जिला अधिकारी बनाता है, यदि आप 50 लोगों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है, यदि आप 100 लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। तो इस तरीके से जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। और चंद्रगुप्ती इसमें जैसी कि शपथ है, आप जो है इसमें लास्ट में चंद्रगुप्ती कार्य के ऊपर ले जाइए जरा, दैट विल बी दैट पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस, ये चंद्रगुप्ती कार्य। हाँ, तो इस प्रकार जो है जो चंद्रगुप्त की अपेक्षा रखते हैं, इसका मतलब है वो फ्रंट में खेलना चाहते हैं, तो उन्हें लोगों के पास जाके उनके साथ संगोष्ठी करना है। क्राइम फ्री भारत के जो 2300 से अधिक वीडियोज हैं उनके माध्यम से लोगों को जागृत करना है, ऊर्जाकृत करना है। तो एक बहुत ही आसान सा काम होगा, जिनको ज्यादा अच्छा बोलने की वो भी नहीं है, वो बाद में जो है ना उस वीडियो को दिखा के उस पर चर्चा करके लोगों को ऊर्जाकृत करके जोड़ सकते हैं। उनको ये भी कहा गया है कि पहले आप उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उनको कॉन्सेप्ट को समझने का मौका दीजिए, उनको उनके ऊपर तलवार मत खींचिए कि नहीं साहब आज ही आप बनिए। यदि वो 5 दिन लेते हैं, 7 दिन लेते हैं, 10 दिन लेते हैं, लेट देम देयर टेक देयर टाइम। और अगली बार यदि आपको लगता है कि उनको देर हो रही है तो आप उनके साथ सेकंड संगोष्ठी करिए। यदि उनके पास कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को भी आप पूछिए। इस तरीके का वो रखा गया है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के तहत जब लोग बाग जो है लगातार
लोगों को जोड़ेंगे तो जैसा हमने समझाया है कि बहुत ही आसानी से हम यदि थोड़ा सा अपना ही संकल्प का काम कर लें तो उसके 1/10 एनर्जी से भी हम 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। और 100 करोड़ पे हम पहुंच के जो चंद्रगुप्त हैं, जो ऊपर के 543 लोग होंगे वो चंद्रगुप्त होंगे, फिर बाद में जो है विधायकी चंद्रगुप्त उसी सूची से निकल के आएंगे। तो जो क्राइम फ्री भारत मिशन के 100 करोड़ सदस्य हैं वो सदस्य के साथ साथ मतदाता भी है। तो जब मतदाता खुद अपनी छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर और विजिबली कहेगा कि फलाना फलाना हमारा चंद्रगुप्त है, मैं उसे संकल्प के साथ जिताऊंगा, तो इससे विजिबल कोई डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। तो चंद्रगुप्ती कार्य के बारे में मैं समझा रहा था कि आप अपनी सोच और क्षमता के अनुसार चंद्रगुप्त की शपथ लीजिए। तो किस लेवल के आप चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं वो है, चंद्रगुप्त की शपथ को अपने हाथ से लिख के या प्रिंटेड करके उस पर जो फिल इन द ब्लैंक है उसको करके उसका फोटो लेके जोड़िए। आप अपना छोटा सा वीडियो बना के भी अपलोड कर सकते हैं। और इसका मकसद ये है कि आपकी शपथ को देखकर बाकी लोग प्रभावित हों और वो भी उसी तरीके की कार्रवाई करें, तो लोग ज्यादा कर्मठता के साथ काम करेंगे। दूसरा काम है कि जो भी आपका प्रभाव क्षेत्र है उसमें चंद्रगुप्तों को पहचानना है, उनको क्षमता का याद दिलाना है, उन्हें इन कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है और उन्हें खुद चंद्रगुप्ती शपथ लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है। ये दूसरा काम है। फिर तीसरा काम है कि उसे संगोष्ठी करना है। तो बाहर वाला काम नहीं है, इट इज इंटरनल। डायरेक्टली हम उन लोगों के पास जा रहे हैं जो हमने शपथ में कहा था। माफ कीजिए मैथिली शरण जी, खत्म हो रहा है। एक आई विल टेक मैथिली शरण जी, एक मिनट केवल एक मिनट, लेट मी फिनिश। तो साप्ताहिक संगोष्ठी करेंगे और वो संगोष्ठियों को हम पहले से अपलोड कर देंगे। तो हमारी कौन सी संगोष्ठी करना है वो हमारे रडार में रहेगा और हम योजना अनुसार प्रतिदिन संगोष्ठी कर पाएंगे और लोगों को जोड़ पाएंगे और प्रतिदिन की कार्रवाई के वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार जो है ये पूरा मॉडल है। और मेरे ख्याल से अशोक भाई पटेल जी जो है ना इस बात से सहमत होंगे कि इसने वो सब चीजें कवर कर ली हैं जो जन सांसद का भी ध्येय है। बल्कि मेरे ख्याल से इट इज मोर एग्जॉस्टिव एंड मोर इंक्लूसिव। इसके बाहर कुछ रह ही नहीं जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अशोक भाई पटेल जी कुछ कह रहे हैं उनको सुनता हूं। जी नमस्कार डेरिल जी और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और डेरिल जी मुझे सुन पा रहे क्या डेरिल जी? जी हाँ। डेरिल जी, मैं इस वक्त यहाँ आसनसोल की एक मीटिंग में फिजिकली कुछ 12 के करीब साथी हम लोग यहाँ एकजुट हैं। तो वे सब जानते हैं हमारी इस वीकली मीटिंग के बारे में और आप इनमें से बहुतों के साथ परिचित भी हैं। अंबर कोयरी भी हैं यहाँ पर और यहाँ पर एडवोकेट साहिल गोयल भी हैं और डॉक्टर देवेंद्र बलारा भी हैं, संजीव शर्मा जी भी हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आपकी ये मीटिंग इस वक्त जो चल रही है उसमें हमारे सभी साथियों से इन साथियों का परिचय हो जाए। इसलिए आधे एक आध मिनट में मैं प्रत्येक साथी को मेरा ये फोन आगे बढ़ाना चाहता हूं। डेरिल जी आप कुछ कहें। बहुत अच्छा अशोक भाई, प्लीज आप आगे बढ़िए, दीजिए फोन उनको। बहुत अच्छा होगा कि उनका सब परिचय हो जाए अभी। जी। तो मेरे साथ यहाँ जो करीब 12 के करीब साथी यहाँ पर हैं, मैं अपना फोन जो है वो बारी बारी आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। प्रत्येक साथी जो हैं वो एक आध मिनट के अंदर यहाँ पर हम भी काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारी यहाँ चल रही हैं। आज सारे दिन चली हैं और कल भी यहाँ कार्यक्रम है और आगे 24 तारीख को कोलकाता में भी हैं और आप सब भी वहां मोर्चे पर डटे हुए हैं। तो ये स्वाभाविक है कि हम सबको एक दूसरे का परिचय होना और इससे हमारा जो है हमें प्रेरणा भी मिलती है। मैं अब जो है
आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे प्रथम साथी को वो खुद ही अपना परिचय देंगे, आधे मिनट 1 मिनट बात करेंगे और फोन को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह ये आगे बढ़ेगा। हाँ जी, नमस्ते आप सभी को, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट नमस्ते। साहिल गोयल और यहाँ आसनसोल वेस्ट बंगाल में बैठे हैं। जिस प्रकार से आप लोग एक पूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से उसी पूर्ण आजादी के लिए यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। और मैं सिरसा हरियाणा से हूँ बेसिकली। और जो है ये पूरे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में और पार्टीलेस इंडिया के अंदर भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। अशोक भाई की पूरी बातें मैं समझता हूँ। पूरे मिशन में हम इनके साथ हैं। नमस्ते। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी नमस्कार। साथियों, मेरा नाम शिवेंद्र बहादुर सिंह है। मैं इस मीटिंग में हूँ और अशोक पटेल जी से मेरी पहली मुलाकात है। पार्टीलेस इंडिया के बारे में भी आज पूरी जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनूंगा और जो कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस सिस्टम को, वो जरूर मैं कंट्रीब्यूट करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। डेरिल जी नमस्कार। नमस्कार। मैं शंभू समन सिंह, एक छोटा सा किसान और छोटा सा एक व्यापारी। अब हम मिलेंगे, अपने विचारों को आदान प्रदान करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इस मूवमेंट को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें और लोगों को देश के प्रति जिम्मेदार भी बनाएं। प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद जी। सभी को जोहार। आज आसनसोल में हम लोग एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, उसमें भाग लेने का मौका मिला। मैं अरविंद हूँ और एक स्वैच्छिक संस्था है झारखंड में, जामताड़ा संथाल परगना में बदलाव फाउंडेशन, उससे जुड़ करके 40 ईयर से संस्था गरीब अभिवंचित समुदाय के जो आदिवासी और पहाड़िया कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ संगठित होकर के उनकी जागरूकता और उनका क्षमता वर्धन का काम कर रही है, जल जंगल जमीन के साथ मुद्दों पर। तो उसी में एक अवसर यहाँ मिला और इस अभियान को आगे बढ़ाने में हम लोग मदद करें। जी आप सबको नमस्ते। डेरिल जी कैसे हैं? नमस्ते देवेंद्र बल्हारा जी। मैं देवेंद्र बल्हारा और मैं तो आप सबका साझा लाई हूँ। देखो हम तो पूरे भारत के हो गए अब, तो लगे हुए हैं अब इस मिशन में। अभी इस फिलहाल बंगाल में है, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच होंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं रितेश कुमार, मैं भी बदलाव फाउंडेशन से जुड़ के काम कर रहा हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जो संथाल परगना जिले में आदिवासी कम्युनिटी के साथ में, और इस अभियान के साथ जुड़ के हम लोग भी इस मूवमेंट में एक हिस्सा बनना चाह रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम गार्गी गुप्ता और मैंने स्पेशल चाइल्ड को लिए काम करती हूँ और ये जो काम चलते हैं इनको साथ जुड़े हुए कुछ काम तो करना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते, मेरा नाम कन्हई भंडे है। नमस्ते। मैं दृष्टि प्रतिबंधी हूँ, ब्लाइंड मैन, और अभी मैं भैंसवाल में रहता हूँ और आई एम स्पेशल एजुकेटर। बच्चा लोगों को मैं अभी पढ़ाती हूँ। नमस्ते। डेरिल जी नमस्कार। मैं नमस्कार। संजीव शर्मा अहमदाबाद से हूँ और सुखदेव अशोक भाई के साथ लंबे समय से उनके परिचय में हूँ और पार्टीलेस इंडिया के पूरे विजन को जानता हूँ, उसका समर्थक भी हूँ। और फिलहाल मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और भारत में जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी, उसका नव सर्जन हो और पूरे भारत में गुरुकुल शिक्षा का कम से कम एक मिनिमम सिलेबस हो, उसकी कंपाइलेशन के ऊपर आजकल मैं एंगेज्ड हूँ। और इसके अलावा जितने भी जन जागृति के आंदोलन हैं, चाहे हेल्थ के ऊपर हो, बैंकिंग के ऊपर हो और ग्राम स्वराज के ऊपर हो,
जनता सरकार मोर्चा है, उसमें भी मैं एक सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश करता हूं। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं भी फुल टाइम इस आपकी मीटिंग में जुड़ सकूं और ज्यादा आप लोगों से सीख सकूं और कंट्रीब्यूट कर सकूं। थैंक यू। बहुत अच्छा संदीप जी, धन्यवाद। जी नमस्कार जी, मेरा नाम आनंद है और मैं पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ और जनता सरकार मोर्चा में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जो भी जनता सरकार मोर्चा का उद्देश्य है वही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नमस्कार नाम सर। राजा है, मैं कोलकाता से हूँ और AIM के साथ भी हूँ और पार्टीलेस इंडिया के बारे में AIM के पास मीटिंग से हमको जाना पहचाना हुआ। उसके बाद हम भी ये मानते हैं कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पार्टीलेस होना ही चाहिए। हम तो इधर भी हम जो मीटिंग चल रहा है यूनाइट इन द नेम ऑफ नेताजी, ये भी प्रोग्राम हम 3 दिन के लिए है, 2 दिन आसनसोल और 1 दिन कलकत्ता। तो सब एक जगह इकट्ठा कैसे हो सके इसके बारे में ही हम इधर बैठ के चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद राजा जी। हाय, गुड इवनिंग कैरिल। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम जगदीश चंदा है। ऐसे मैं इस मीटिंग पे पार्टिसिपेट करते रहता हूँ। मैं आज आसनसोल में हूँ और किस तरीके से ऑल ओवर इंडिया अलग अलग मोर्चे एक साथ में मिलके अपने कॉमन एम के लिए काम कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप लोगों को सब बेस्ट विशेस। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सभी को। मैं प्रशांत चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ और मैं वर्किंग इंडिया मूवमेंट से हूँ और साथ में पार्टीलेस इंडिया के साथ भी जुड़े हुए हूँ और साथ में सब मिलकर आगे काम करेंगे। और आज नेताजी के नाम पे तो यहाँ जुड़े हैं, आगे जाकर नेताजी की जो सपना है, जो हम सभी साथियों जो सपने देखते हैं, उसको साकार करने के लिए हम अपने तन मन धन से इसके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैं अंबर कुएरी मुंबई से, इंडिया से, अभी आसनसोल वेस्ट बंगाल में आया हूँ। तो अच्छा रहा हमारा आज का दिन, काफ़ी लोगों से मिले हम और यहाँ पर भी करीब 3 घंटा का अच्छा चर्चा हुआ। किस हिसाब से साथ में काम होगा उस पर डिस्कशन काफ़ी हुआ, कुछ रास्ते भी मिले। तो ऑफ कोर्स अशोक जी आप सबको बताएंगे बाद में आपके ग्रुप में। हम सब लोग एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, वो अच्छा लगा। तो जल्द ही हमारी जीत होगी और जैसे हम देख रहे थे अभी 7 साल बाकी है, मेरे हिसाब से हमारी जीत 2 साल में हो जाएगी। धन्यवाद। जी 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 डेरिल जी, आप अपनी मीटिंग वहां कंटिन्यू करें। मैं जुड़ा हुआ हूं और मैं जुड़ा रहूंगा। मैं अभी अपना माइक तो बंद कर रहा हूं